हम अपने बच्चे को किस उम्र में स्कूल भेजें? बच्चे की जिस्मानी और नफ्सियाती उम्र या जहनी उम्र अलग अलग, दो अलग अलग डोमेन्स हैं। ये जानना जरूरी है कि आपका बच्चा जिस्मानी उम्र के साथ साथ जहनी उम्र की किस मंजिल पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू पे मैं बात करूंगा वो हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। वो है कि हम अपने बच्चे को किस उम्र में स्कूल भेजें। बहुत से वालिदैन आजकल इतने परेशान हैं कि उनका बस नहीं चलता कि जिस दिन बच्चा पैदा हो उसी दिन वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ आए। अगर आप उन स्कूलों की बात करें जो अपने आप को क्वालिटी एजुकेशन का अलमबरदार समझते हैं, तो वो भी इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि आपने एक्सपेक्टिंग मदर्स के हवाले से, जैसे ही कोई मां एक्सपेक्ट करना शुरू करती है तो वो स्कूल की तलाश शुरू कर देते हैं और वहां पे जाके वो जब स्कूल वालों को ये बताते हैं कि हमने अपने, तो वो कहते हैं कि आप लेट हो गए, आपके बच्चे का एडमिशन देर से होगा। या ऐसे वाकयात भी देखने में आए कि जब 3 साल या 3.5 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल लेकर जाएं तो स्कूल इंतजामिया कहती है कि आप 3.5 साल से सोए हुए थे, आपको अंदाजा ही नहीं कि आपने बच्चे का कितना नुकसान करवा दिया। तो ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद वालिदैन अंडर प्रेशर आ जाते हैं। वालिदैन ये समझते हैं कि हमसे पता नहीं कौन सा बड़ा जुर्म हो गया है, हमारा बच्चा जिंदगी के दौड़ में कितना पीछे रह जाएगा। तो यहां पे अगर इसको हम नफ्सियाती, इस्लामी और मुआशरती अंदाज में इस बात का तजजिया करें तो सबसे पहले तो हमारे लिए इस बात का समझना जरूरी है कि बच्चे की जिस्मानी और नफ्सियाती उम्र या जहनी उम्र अलग अलग, दो अलग अलग डोमेन्स हैं। तो जब भी आप बच्चे की तालीम के हवाले से कोई फैसला करें तो आपका ये जानना जरूरी है कि आपका बच्चा जिस्मानी उम्र के साथ साथ जहनी उम्र की किस मंजिल पर है। हो सकता है कि एक बच्चा जिस्मानी उम्र के या तबई उम्र के हवाले से 7 साल उम्र रखता हो लेकिन जहनी उम्र में वो 5 साल का हो, और इसी तरह इसके उलट भी कि एक बच्चा तबई उम्र में 5 साल का है लेकिन जहनी उम्र उसकी 7 साल है। जैसे एक बच्चा जो शुरू से वजन उठाने का आदी हो तो हो सकता है कि वो 7 साल की उम्र में 10 किलो वजन उठा ले, और हो सकता है कि एक दूसरा बच्चा जो 7 साल की उम्र का है उससे 5 किलो वजन भी ना उठाया जाए। तो हमें दाखिले के वक्त सबसे पहले इस बात का अदराक होना चाहिए कि बच्चा अपनी जिस्मानी और जहनी उम्र के हवाले से किस स्टेज पर है। दूसरी बात, अगर हम अपने मुआशरे और इस्लामी इक़दार की बात करें तो इस्लाम हमें यह कहता है कि बच्चे के लिए जो मां की गोद है वो पहली दरसगाह है, और हमारे लिए जो सबसे, एक मुसलमान होने के नाते हमारी जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो नमाज है। तो इस्लाम 7 साल की उम्र में हुक्म देता है कि बच्चे को नमाज का कहें, सख्ती नहीं करनी, नमाज का कहना है, नमाज पढ़ने के लिए उसे तैयार करना है। तो और 9 साल की उम्र में पहुंचकर इस्लाम कहता है कि आपने उसके ऊपर सख्ती करनी है। तो अगर इस बुनियाद पे हम इस बात को देखें तो बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि इस्लाम हमें दर्स देता है कि आप 7 साल की उम्र में बच्चे की कन्वेंशनल एजुकेशन शुरू कर सकते हैं। इसी अगर आप रिलीजन और अपने मुआशरती हिसाब को दूसरे एंगल से देखें तो क्योंकि इस इलाके पर ब्रिटिश रूल करके गए हैं और हमने उनकी बहुत सारी अच्छी बुरी आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है, तो उस दौर में बच्चों की तालीम के लिए 5 साल की, स्कूल में दाखिले के लिए 5 साल की उम्र जरूरी थी। लेकिन आजकल दुनिया के अंदर जो सबसे ज्यादा मकबूल
तालीम का निजाम है वो फिनलैंड का है, और फिनलैंड के अंदर बच्चों के दाखिले के लिए 7 से 9 साल की उम्र मुकर्रर है। अमूमन वहां पे 9 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक, जिसको हम मैट्रिकुलेशन कहते हैं या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहते हैं, तो वहां पे 9 से 16 साल की उम्र तक बच्चे को यह तालीम दी जाती है। अगर आप फिर भी इन बातों के बावजूद भी आप अपने बच्चे को तालीम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो हमारे कन्वेंशनल स्कूल हैं उनसे हटकर ऐसे स्कूल्स बनाए जाएं जो नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चे को खेल कूद के साथ, बच्चे को खेल खेल में, बच्चे को एक नेचुरल रूटीन के अंदर ऐसे मौके फराहम करें जहां पे वो अपनी इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करते हुए अपनी जहनी और जिस्मानी सलाहियतों को परवान चढ़ाएं। अगर आप इसके खिलाफ करेंगे तो आपका बच्चा, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है, वो किसी भी माहौल में, किसी भी हालात में अपने आप को ढाल सकता है। लेकिन इसके बैड इफेक्ट्स जो हैं वो हमें अपने बच्चों की सारी जिंदगी फील करने पड़ते हैं कि वो उस स्ट्रेस की वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं होते, वो छोटे छोटे काम के अंदर परेशान हो जाते हैं। तो आप जब भी अपने बच्चे को किसी ये फैसला करने लगे कि हमने अपने बच्चे को अब तालीम हमने इसकी शुरू करनी है, तो इन तीनों बातों को आप जहन में रखें कि बच्चे की नफ्सियाती उम्र, जहनी उम्र कितनी है, हमारा कल्चर, हमारा मुआशरा, हमारी इस्लामिक वैल्यूज क्या हैं, और उसके साथ साथ जो दुनिया का जदीद निजाम है वो हमें क्या कहता है। तो अगर आप इन बातों का ख्याल रखेंगे तो यकीनन आप और आपका बच्चा जिंदगी में और आखिरत में यकीनन कामयाब रहेंगे। अल्लाह हाफिज।